दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत ने अब एक बार फिर से करवट ली है। जी हां, अब दोबारा से महाराष्ट्र में फिर से वही सारा कुछ शुरू हो गया है जो अभी कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था। दरअसल अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कहा है कि वो साफ तौर पर पक्षपात कर रहे हैं। शिवसेना का नया नाम देने और चुनाव चिन्ह बांटने के मामले में उन्होंने पक्षपात किया है। ठाकरे गुट ने आयोग को भेजे गए पत्र में 12 बिंदुओं का उल्लेख किया है। अब आपको बताना होगा कि मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट के लिए 4 नवंबर को वोटिंग होनी है और इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रहे घमासान को देखते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना के आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष और बाण को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम आवंटित किए गए और साथ ही अलग अलग चुनाव चिन्ह भी दिए गए हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे गुट ने पत्र में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पक्षपात का साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। ठाकरे गुट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उनकी रणनीति को सबके सामने जाहिर कर दिया। ठाकरे गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का बंटवारा करते वक्त उनके साथ पक्षपात किया है। इस पत्र में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली भी साफ तौर पर इसमें आलोचना की गई है। ठाकरे ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयोग को पार्टी का जो नाम और चुनाव चिन्ह का विकल्प दिया था उसे जानबूझकर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और इससे एकनाथ शिंदे के गुट को हमारी रणनीति को समझने में मदद मिल गई। पत्र में लिखा गया कि वरना चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर दोनों गुटों के विकल्प एक जैसे कैसे हो सकते थे। ठाकरे गुट की तरफ से चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह के विकल्प के तौर पर त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल दिए गए थे, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी चुनाव आयोग के सामने त्रिशूल, उगता सूरज और गदा में से एक चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा पार्टी के नाम के लिए भी दोनों ही गुटों के बीच शिवसेना बाला साहब ठाकरे एक ऐसा नाम था जिसे दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने रखा था। चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम दिया गया और इस गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह मिला, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेब जी शिवसेना का नाम मिला और एक ढाल और 2 तलवार का चुनाव चिन्ह दिया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कल ही जिस तरीके से शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी मां को लिखी चिट्ठी में कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह के खुलासे किए, वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप उद्धव ठाकरे गुट ने लगाया है वो साफ तौर पर कई और गंभीर सवाल खड़े करता है और ये बताता है कि अभी महाराष्ट्र की लड़ाई ओवर नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर में आगे क्या क्या दिखाया जाने वाला है, किस तरीके से अलग ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें, संजय राउत ने जो कल अपनी मां को चिट्ठी लिखी थी उसमें कई तरह के खुलासे किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बता दें, शिवसेना के जो सांसद हैं वो संजय राउत जेल में हैं, हिरासत में हैं और अपनी मां को उन्होंने वहीं से चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि उन पर पार्टी से विश्वासघात करने का दबाव था, यानी उन्हें बगावत करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया कि वो बगावत कर लें, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छी एक जो दोस्ती होती है और पार्टी के प्रति उनका जो विश्वास है उसको दिखाते हुए उन्होंने विश्वासघात करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये उनकी तरफ से चिट्ठी में जिक्र किया गया। उन्होंने आगे लिखा है कि जब मैंने बिना झुके वैसा नहीं किया तो जेल में डाल दिया गया। अपनी गिरफ्तारी के करीब 1 हफ्ते बाद उन्होंने बीते 8 अगस्त को अपनी मां को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसैनिक भी आपके बच्चे की तरह है, जब तक मैं जेल में रहूंगा वो आपकी देखरेख करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी जानते हैं कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और धमका कर बयान दिलाए गए हैं। आपको बताते चलें कि शिवसेना के नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुंबई स्थित पात्रा चौल के पुनर्विकास में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वह आपको बता दें कि वो इस वक्त भी न्यायिक हिरासत में ही है और ईडी का आरोप यह है कि पात्रा चौल पुनर्विकास या गोरे गांव में किराए पर घर दिलाने के नाम पर 1034 करोड़ रुपए की अनियमितताएं की गई थी। इससे जुड़े पैसों के लेनदेन के मामले में कथित तौर पर संजय राउत की पत्नी और उनके सहयोगी इस पूरे मामले में शामिल थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक राउत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक और विनायक
दामोदर सावरकर को भी इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा था। संजय राउत द्वारा लिखे गए पत्र को बुधवार को ट्विटर पर साझा किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपकी तरह शिवसेना भी मेरी मां है। मुझ पर अपनी मां यानी पार्टी से विश्वासघात करने का दबाव था। मुझे सरकार के खिलाफ नहीं बोलने और ऐसा नहीं करने पर कीमत चुकाने की धमकी दी जा रही थी, जो मैं आज चुका रहा हूं। मैं इन धमकियों के आगे झुका नहीं, इस वजह से आज आपसे दूर हूं। संजय राउत ने चिट्ठी में कहा कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के एक गुट के नेता उनके अच्छे मित्र और नेता हैं, और अगर मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ा तो पार्टी संस्थापक बाला साहब ठाकरे को मुंह दिखाना मुश्किल होगा। उन्होंने अपनी मां को यह भी आश्वासन दिया कि वो निश्चित तौर पर जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और देश की आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आपको बता दें, जब ईडी ने राउत को गिरफ्तार किया था तो उनकी मां ने उन्हें गले लगाया था, और जब एजेंसी उन्हें ले जा रही थी तब वो सिसक कर रोती हुई नजर आई थी, और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी चिट्ठी में कई तरह के खुलासे किए हैं और बताया है कि मुझे गद्दारी ना तो करना पसंद है और ना गद्दार लोग पसंद है, इसलिए मुझ पर जो दबाव बनाया गया मैंने उसका साथ नहीं दिया। मैंने सच्चाई को चुना, मैंने अपनी पार्टी को चुना और अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुना, इसलिए मुझे आज जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन एक जैसा दौर नहीं रहने वाला है। नेचर का जो नियम है परिवर्तन का, वो हमेशा चलता रहता है, इसीलिए मैं जेल से वापस जरूर आऊंगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।